Hello, Namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study Channel. Friends and students, I hope you all doing well. So आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कब हुआ था, इस सभी को हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टडी को मैप से। सऊदी अरेबिया का ये मैप है, देख लेते हैं सऊदी अरेबिया किन किन नेशन से बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए, अगर नॉर्थ ऊपर जाए तो इराक से बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक। एंड आपकी वेस्टर्न साइड में देखें तो ये एक रेड सी की ये पतली सी नैरो लाइन है, रेड सी से बॉर्डर शेयर करता है। नीचे साउथ से यमन से बॉर्डर शेयर करता है, यमन की कैपिटल सना है। ओमान से बॉर्डर शेयर करता है, देन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन एंड कुवैत, ये इसके इम्पोर्टेंट नेशंस हैं। अगर हम किसी इंडिया के अलावा किसी दूसरे स्टेट का, इंडिया और उस स्टेट का रिलेशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस स्टेट से कौन कौन से नेशन बॉर्डर शेयर करते हैं, प्लस वो आपका किस किस कॉन्टिनेंट पे आता है। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, सेंट्रल एशिया में है, ठीक। और हम कहें अगर हमारे स्टेट से आप बात करोगे तो इसे क्या कहा जाता है, वेस्ट एशिया, ठीक। चलिए अब इसकी डिटेल को हम देखते हैं। क्या है टॉपिक हमारा, इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। देखिए अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने और जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने इस काउंसिल को हेड किया है, चेयर किया है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक। इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को बना कब था, ये 2019 में बना था। इंडिया जो है फोर्थ कंट्री है सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाने वाला, ठीक। इंडिया और ये सऊदी अरेबिया जो है ये इंडिया का फोर्थ स्टेट पार्टनर है। पहले किसके साथ बना था, यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ, फिर फ्रांस और चाइना, और अब जो है सऊदी अरेबिया के साथ बना है। एम क्या है, टू स्टैब्लिश अ हाई लेवल काउंसिल टू स्टीयर द इंडो सऊदी अरेबिया रिलेशन। इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन को और आगे बढ़ाने के लिए ये काउंसिल बनाई गई है। इसके दो इम्पोर्टेंट पिलर हैं। पहला है कमेटी, और कमेटी के अंदर भी सब कमिटीज हैं। तो देखिए पहला कमेटी क्या डील करता है कि आपका पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन की बात करता है, दूसरे में इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि इसके ना कुछ इम्पोर्टेंट सब कमिटीज भी हैं, उसके अपने लेवल्स हैं। जैसे कि कुछ हो गया आपका मिनिस्ट्री, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कमेटी, ये सारी चीजें। चलिए अब देखते हैं क्या इस डिस्कशन में, काउंसिल डिस्कशन में क्या क्या आपके हमें देखने को मिलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए डिस्कशंस कवर अ वाइड रेंज ऑफ एरिया, जैसे कि डिफेंस में क्या दोनों स्टेट का रिलेशन होगा, कौन किसको कितना डिफेंस में मदद करेगा, क्या इन्वेस्टमेंट होगा डिफेंस में, एनर्जी सेक्टर में क्या होगा, सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों नेशन अगेंस्ट है टेररिज्म को, तो किस तरह से टेररिज्म एक्टिविटीज को कम किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है, उस पे बात उस टॉपिक पे चर्चा हुई। और उस फील्ड में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है ये एक दूसरे के बीच में डील हुआ। एजुकेशन फील्ड में एग्रीमेंट हुए, टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर में, टूरिज्म में, कल्चर, स्पेस और सेमी कंडक्टर्स में, ठीक। This reflect the comprehensive nature of the economic cooperation between India and Saudi Arabia का जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, मतलब ये ओवरऑल देखा जाए तो एक इकोनॉमिक कॉपरेशन ही, क्योंकि देखिए ये जितने भी टॉपिक है सब में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। जब इन्वेस्टमेंट होगा, एक दूसरे को पैसे के में फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा, तभी ये सारी चीजें एक जाके डेस्टिनी पे रुकेंगी। साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया आपका साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टेट्स की हेल्प कर रहा है, हम दूसरों से हेल्प लेते भी हैं और जिनको ज़रूरत है उसे हेल्प कर भी रहे हैं। तो देखिए इसके की हाइलाइट्स क्या रहे हैं कि 50 बिलियन का वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो उसमें सहमति हुई कि 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक। और जिसमें आपका 60 मिलियन टन रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र कोस्ट पे बनाया जाएगा।
हाँ, जिसमें इंडिया, सऊदी अरेबिया और अबू धाबी भी होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेट्स की, वो जैसे कि आपका हो गया पावर ग्रिड, गैस ग्रिड, ऑप्टिकल ग्रिड, फाइबर नेटवर्क के लिए होगा। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें आपके सी वाटर डिसैलिनेशन पे भी इसमें बात हुई है। फिर देखिए, ये एसपीसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल जो है वो एक हाई लेवल मैकेनिज्म है। स्टैब्लिश कब हुआ था? 2019 में बनाया गया था, दोनों देशों के रिलेशन को और आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, इसमें दो इम्पोर्टेंट सब कमेटी है। पहला जो है आपका बात करता है पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन के बारे में, और जो दूसरा पॉइंट है वो बात करता है इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट का। कुछ पॉइंट्स हैं इसके, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका कुछ इसका जो आपका क्वेश्चन है वो बनेगा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल जो है वो किन स्टेट्स के साथ बनाया गया। तो टोटल 4 स्टेट्स हैं। एक है यूके है आपका, चाइना है और फ्रांस है, और अब यह सऊदी अरेबिया है। तो टोटल 4 स्टेट के साथ हमारा इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है। प्लस ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से स्टेट इसमें है, कौन कौन से नहीं है, ऑप्शन में दे सकता है। कब बनाया गया था? तो 2019 में बनाया गया था, ठीक। एंड चलिए, अब अब आपका जो सऊदी अरेबिया है और इंडिया जो है, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री विच सऊदी अरेबिया हैज फॉर्म सच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये मैंने आपको बता दिया। एसपीसी ऑपरेट्स एट 4 फंक्शनल लेवल। अभी जो है इसके 4 लेवल है। किन किन पे हमारी इस पे समिट की मीटिंग होती है? समिट लेवल जिसमें हेड होते हैं दोनों स्टेट के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। फिर मिनिस्ट्रियल लेवल पे एंगेजमेंट होता है, ठीक। मिनिस्ट्रियल लेवल के जो हमारे कैबिनेट के हेड्स हैं, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये लोग इस लेवल पे अपनी मीटिंग करते हैं। सीनियर ऑफिशियल मीटिंग्स हो गया, जो भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं सीनियर लेवल के, वो इस लेवल में आते हैं। जॉइंट वर्किंग ग्रुप हो गया टू फैसिलिटेट डिटेल डिस्कशन एंड एक्शन प्लान। जॉइंट JWG जो है वो एक्शन प्लान को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इन सभी चीजों पे काम होगा। देन कुछ की इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके फंक्शन है एसपीसी के। एसपीसी का मेन जो काम है, सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म टू फोस्टर कोलैबोरेशन अक्रॉस द वाइड रेंज ऑफ सेक्टर। जितना भी मैंने बताया, टेक्नोलॉजी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सी वाटर डिसैलिनेशन हो गया आपका, ये सारी चीज़ों पे फोकसली कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे आपका प्लान बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। इट फैसिलिटेट इन डेप्थ डिस्कशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एट वेरियस लेवल, ठीक। पॉलिसी बनाना, किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है दोनों देशों में। एंड जेसी अंडर ईच कमिटी फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉपरेशन। जैसे कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप है तो हर पैसिफिक एरिया का है। जैसे कि बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उसके जो उसमें आपके एफिशिएंट जो लोग होंगे उनकी कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके पॉलिसीज को लेके। इकोनॉमी वाले अलग हैं, साइंस टेक्नोलॉजी वाले, हाँ, उसको अच्छी तरह से एक स्ट्रक्चर करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे कब कब कैसे, जिसकी वजह से दोनों स्टेट के जो बिलैटरल रिलेशन है और ज़्यादा मजबूत होंगे। सऊदी अरेबिया में इंडिया के 2.4 मिलियन लोग काम करते हैं, ठीक, यानी कि 24 लाख लोग काम करते हैं। तो एक हमारा बहुत बड़ा इससे आपका फाइनेंस आता है इंडिया में। सेकंड नेशन है जिससे हम ऑयल लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, सऊदी अरबिया जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट पार्टनर है, किसके बाद? यूएस, चाइना और यूएई के बाद। ये हम जिससे हमारा बिजनेस होता है, ट्रेड होता है। अब बिलेटरल ट्रेड फाइनेंशियल ईयर 22 का कितना रहा है? टोटल 29.28 बिलियन के अप्रॉक्स रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। एंड 21 की बात करें तो देखिए 21 में इंडिया और सऊदी अरेबिया का फर्स्ट एवर नेवल जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था, जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंद एक्सरसाइज। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसे किसी पीसीएस हो गया या आपका यूपीएससी एग्जाम हो गया, उसमें आप मेंस में इसको
राइट कर सकते हैं। और जो भी आपके प्रीलिम्स में है तो प्रीलिम्स में तो फैक्चुअल होते हैं, और ये आपको ये भी सेक्शन चुनने को आता है कि कौन से आपके ये जो प्रॉपर सेंटेंस है ये सही है। तो हमें पता होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया सऊदी अरबिया फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएस चाइना और यूएई के बाद। कितना बिलेटरल ट्रेड रहा है प्रीवियस ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का, कौन से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहे हैं, ये सारी चीजें, क्या रिसेंटली में किस किस फील्ड में आपका एग्रीमेंट हुआ है, ये सारी चीजें। और हाँ, स्पेशली अगर कोई स्टेट है तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो नेशन है किस और नेशन से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये तो रहा आपका इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन पार्टनरशिप काउंसिल का डिटेल। होप आपको समझ में आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको जानने को मिले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू।